बोध का अर्थ है जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, इन विधियों का पालन करते हैं, तो यह निरोध है। नवा विषय है मुक्ति। मुक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक मुक्ति नहीं है, 4 प्रकार की मुक्ति है। और यह मुक्ति भगवान की भक्ति की दासी है। मुक्ति क्या है? भक्ति की दासी मुक्ति है। तो यदि हम मुक्ति के पीछे पड़ेंगे, हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष कोई बहुत बड़ी वस्तु नहीं है। भक्त कभी मोक्ष कामी नहीं होते। भक्त तो हमेशा भक्ति कामी होते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। हमारी चाहे भौतिक संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो या इस संसार में कुछ प्राप्त करने की इच्छा न हो, अर्थात यदि हमें कुछ इच्छा है हृदय में, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, या फिर हमारे हृदय अकाम हो गया है, अब कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा हो, भुक्ति की इच्छा हो, भोग प्राप्त करने की इच्छा हो, अथवा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा हो, तीव्रेण भक्ति योगेन। लेकिन यदि हम तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, तीव्र भक्ति में अपना हृदय, अपना चित्त मन लगाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान की भी प्राप्ति होती है और भौतिक भोगों की भी प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें भक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, तो मुक्ति तो अपने आप मिल ही जाती है। और 10वां विषय है आश्रय। आश्रय का अर्थ क्या है? भगवान की शरण में चले जाना, भगवान को समर्पण कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, यह आश्रय है। 10वें स्कंध में जिस विषय का वर्णन है, और यहाँ इन 10 विषयों का वर्णन करके द्वितीय स्कंध समाप्त होता है। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय हैं और इसमें वर्णन है किस प्रकार से जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, यह दिति और कश्यप के पुत्र हैं। तो एक बार की बात है, 2 प्रकार के सर्ग का, 2 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। 2 प्रकार की सृष्टि होती है, एक दैवी सृष्टि और एक आसुरी सृष्टि। दैवी सृष्टि में जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णवी सृष्टि है अथवा देवी देवता हैं, ये सभी दैवी सृष्टि में आते हैं। और आसुरी सृष्टि में वे लोग आते हैं जो असुर है, दैत्य हैं, राक्षसी स्वभाव के हैं, ये सभी आसुरी सृष्टि में आते हैं। तो 2 प्रकार के सर्गों का वर्णन है। सबसे पहले दैवी सर्ग का वर्णन किया, जिसमें विदुर महाराज की कथा का वर्णन है। विदुर महाराज ने इतना अपमान सहा, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। वे अपने पथ से डगमगाए नहीं। जब उनका अपमान किया गया तो उन्होंने इसको वरदान समझकर, आशीर्वाद समझकर राजमहल छोड़कर चले गए और भगवान के भजन में लग गए। उद्धव जी के साथ बैठकर सत्संग किया। उद्धव जी ने कहा, जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो आपको याद किया था। विदुर जी सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान स्वधाम जाते जाते मुझे स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, क्या कहा भगवान ने मेरे विषय में? तब उद्धव जी ने कहा, भगवान ने कहा था कि मेरा भक्त, मेरा प्रिय भक्त विदुर आएगा तो तुम उससे कहना मैत्रेय ऋषि के पास जाकर मेरी कथा का श्रवण करे। इसके पश्चात विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं, भगवान की सुंदर कथा का श्रवण पान करते हैं। आसुरी सृष्टि में वर्णन है, एक बार कश्यप मुनि और दिति कश्यप मुनि से हठ करती है संतान उत्पत्ति की, और कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे, लेकिन हठ पूर्वक मान जाते हैं। संध्या का काल था, संध्या समय था, और उस समय दिति के गर्भ में तो महान असुर प्रवेश करते हैं। अब कैसे, कहाँ से ये आए, पिछले जन्म में कौन थे? तब शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, वास्तव में एक बार भगवान के हृदय में
इच्छा होती है कि मैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करता हूँ, मधुर लीला करता हूँ, लेकिन क्योंकि भगवान योद्धा है, वीर है, तो भगवान के हाथों में खुजली होती है कि मैं किसी के साथ कुश्ती करूँ, लड़ाई करूँ, दो हाथ भिड़ाऊँ। तो भगवान के हृदय में यह इच्छा देखकर भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, वे कहते हैं भगवान आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप हमारे साथ युद्ध कर लीजिए, हम आपके साथ युद्ध करेंगे। क्योंकि आपकी इच्छा है तो आपको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए, आपको आनंद देने के लिए हम आपके साथ युद्ध करते हैं। जिस प्रकार से कोई कुश्ती करता है खेल खेल में, इस प्रकार से वे करना चाहते थे। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन हम वैकुंठ लोक में हैं और वैकुंठ में लड़ाई झगड़ा कुश्ती यह सब नहीं होता, इसके लिए तो पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा, वहीं यह सब काम होता है। लेकिन भगवान जब अपनी कोई इच्छा प्रकट करते हैं तो उसको पूर्ण करने के लिए पूरी एक लीला होती है। भगवान ने कहा ठीक है, कभी और इस बात पर चर्चा करेंगे। और फिर कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, एक बार जब सनकादि ऋषि आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो सनकादि ऋषि द्वार पर आकर जय विजय से कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करना है, भीतर जाने दो। जय विजय ने कहा नहीं महाराज, क्षमा करें, लेकिन अभी भगवान के विश्राम का समय है, तो अभी हम आपको अंदर भीतर नहीं जाने दे सकते। सनकादि ऋषियों ने कहा हम छोटे छोटे बालक हैं। सनकादि ऋषि हमेशा 5 वर्ष की आयु के होते हैं, कभी बढ़ते नहीं हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ये सनकादि ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, लेकिन इनकी अवस्था हमेशा छोटे बालकों के समान ही होती है। कहा नहीं नहीं, हमें तो भगवान के दर्शन करना है। कहा नहीं, भगवान लक्ष्मी जी के साथ बैठे, अभी आप नहीं जा सकते, भगवान के विश्राम का समय है। सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया। अब सनकादि ऋषियों को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन क्योंकि भगवान की ही इच्छा थी, भगवान की लीला थी, इसलिए सनकादि ऋषि श्राप दे देते हैं कि तुम हमें भगवान का दर्शन नहीं करने देते, इस प्रकार से हट करते हो, जाओ जाकर असुर योनि में चले जाओ। भगवान भीतर से निकल कर आए कि कैसी आवाज़ आ रही है, क्या हो रहा है बाहर। जैसे ही नारायण आए चतुर्भुज रूप में, सनकादि ऋषि तो भगवान के चरणों में जो सुंदर तुलसी पत्र है, चंदन चर्चित तुलसी है, उसकी सुगंध लेते ही मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं पर खड़े खड़े भगवान को निहारने लगे कि सनकादि ऋषि तो छोटे छोटी अवस्था के हैं और भगवान बहुत विशाल हैं। वे ऊपर से नीचे, जिस प्रकार से कल वर्णन किया था कैसे भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो चरणों से लेकर मस्तक तक भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान के रूप को देखकर मुग्ध हो गए। लेकिन यहाँ जय विजय परेशान होने लगे, हे भगवान हमने तो आपकी ही आज्ञा का पालन किया, इसलिए भीतर नहीं आने दिया, लेकिन अब हमें श्राप मिल गया, कोई उपाय कीजिए। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि तुम्हारे पृथ्वी पर 7 जन्म होंगे और इन 7 जन्मों में तुम लोग परम भक्त होगे, भक्ति का प्रचार करोगे। और दूसरा विकल्प है कि 3 जन्म होंगे, लेकिन वे असुर योनि में होंगे। तो तुम पृथ्वी पर 7 जन्म पुण्यात्मा भक्त के रूप में जन्म लोगे, या फिर 3 जन्म असुर योनि में जन्म लेने को तैयार हो। जय विजय ने कहा भगवान हम आपका वियोग नहीं सहन कर सकते एक क्षण भर के लिए भी, लेकिन अब श्राप मिल ही गया है तो 7 जन्म तो नहीं, लेकिन 3 जन्म लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, असुर बन जाओ। कहा भगवान रुकिए, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, इतने दिनों से, अनंत काल से सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान इतनी कृपा करें, भले ही हम असुर योनि में रहें, लेकिन हर समय आपका चिंतन बना रहे, आपको कभी भूले नहीं, हर समय आपको याद करते रहें। भगवान ने कहा असुर योनि में मुझे याद करोगे, किसी भी भाव से याद करें, आपके तो स्मरण मात्र से कल्याण होता है, इसलिए आपका चिंतन बना रहे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए हर एक शरीर में तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लूँगा, तुम चिंता मत करो, जाओ शीघ्र ही मेरे पास आओगे।
और ये जय विजयन का पतन होता है पृथ्वी पर रावण कुंभकर्ण के रूप में, सबसे पहले हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में, फिर शिशुपाल दंतवक्र के रूप में द्वापर में, और कलयुग में यही जय विजय, यही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जगाई और मधाई के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में आए तो हिरण्याक्ष यह बड़ा भाई था, हिरण्यकशिपु छोटा भाई था। हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी जो कि भगवान की संपत्ति है, भगवान की प्रियतमा है, इन पृथ्वी देवी को, धरती माता को वह नीचे के लोकों में ले जाता है और उनका भोग करने का प्रयास करता है। जो लोग अपने नाम के आगे या फिर अपनी ज़मीन पर लिखवाते हैं भूस्वामी, वे भी वो हिरण्याक्ष के ही समान हैं, जो पृथ्वी के अपने आप को स्वामी समझते हैं कि हम इस पृथ्वी के, हम इस भू के स्वामी हैं। लेकिन भूस्वामी तो केवल भगवान श्री कृष्ण है। और यदि कोई अपने आप को भूस्वामी कहता है तो जिस प्रकार से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान वराह देव के रूप में आए, क्योंकि वह तो वराह देव की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है, उसी प्रकार से भगवान उस व्यक्ति से उस भूमंडल को ले लेते हैं और अपनी सेवा में लगा लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देखते हैं यह हिरण्याक्ष पृथ्वी माता का शोषण कर रहा है, इन्हें तंग कर रहा है। देवी देवता प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी अवतार लेता हूँ। भगवान जंगली शूकर के रूप में अवतार लेते हैं, हिरण्याक्ष का वध करते हैं, पृथ्वी माता का उद्धार करते हैं। बोलिए वराह देव भगवान की जय। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान और हिरण्याक्ष का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भगवान कुछ समय युद्ध भी करते हैं, क्योंकि यही तो भगवान की इच्छा थी कि थोड़े कुश्ती करनी है, हाथ भिड़ाना है, हाथ में खुजली हो रही थी। तो भगवान कुछ समय के लिए युद्ध करते हैं जब तक इच्छा होती है। और जब देवी देवता घबराने लगते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान रात्रि का समय हो गया, संध्या हो गई, जल्दी से असुर का वध कर दीजिए, हमारी तो धड़कनें बढ़ रही हैं। तब भगवान मुस्कुराते हुए असुर का वध कर देते हैं और उद्धार कर देते हैं। आगे वर्णन है, एक बार इस पृथ्वी पर जब सृष्टि आगे बढ़ानी थी तो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य होता है। ये इस पृथ्वी पर सबसे पहले स्त्री पुरुष हैं जो पृथ्वी पर आते हैं। मनु शत्रुपा का प्राकट्य हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, और इनके कुल का, इनके वंश का वर्णन है। तो मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र कौन है? उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्रियां हैं देवहूति, आकुति और प्रसूति। इन मनु और शत्रुपा के कुल पर भगवान की बड़ी कृपा है। सबसे पहले उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन किया। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति यह बड़ी रानी थी, बड़ी पत्नी थी, और यह सुनीति हमेशा नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चला करती थी। दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सुरुचि, और यह सुरुचि हमेशा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करती थी, अपनी रुचि के अनुसार चलती थी। तो यह मनु और शत्रुपा, इनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं। प्रियव्रत महाराज पहले तो ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, फिर अपने पिता के कहने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। 3 पुत्रियों का वर्णन है जिसमें देवहूति के विवाह का प्रसंग यह भागवत के 3 स्कंध में आता है। तो मनु और शत्रुपा जब अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, देवहूति का विवाह करते हैं, तो देवहूति के विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने आकर संकेत किया कि अभी इस समय पृथ्वी पर सबसे अच्छा वर आपकी कन्या के लिए यदि कोई है तो वह कर्दम मुनि है। कर्दम मुनि भगवान की तपस्या में लगे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे थे,
वे भगवान की तपस्या करते हैं और भगवान प्रकट होकर उन्हें वरदान देते हैं। इतनी सुंदर तपस्या करते हैं, इतनी भीषण तपस्या करते हैं कि उनकी तपस्या को देखकर भगवान की आँख से एक आंसू टपकता है और उस आंसू से, भगवान के नेत्रों से जब जल गिरा तो उससे बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ। कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति बिंदु सरोवर में स्नान करता है तो उसको दोबारा किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता, माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से कर्दम मुनि तपस्या करते हैं। भगवान ने प्रकट होकर वरदान दिया, तुम्हारा विवाह अति शीघ्र एक बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या से, जो कि राजा की पुत्री है, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। और भागवत में वर्णन है, मनु महाराज संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, संपूर्ण भूमंडल के राजा थे, लेकिन इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपनी पुत्री के विवाह में कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं था। ऐसा नहीं था बहुत सारे लोगों की भीड़ है, दिखा रहे हमने ये दिया, वो दहेज दिया, ऐसा किया, वैसा किया। अपनी पुत्री को रथ पर चढ़ाया, अपनी पत्नी के साथ मनु और शत्रुपा दोनों देवभूति को लेकर जो भी सामान अपनी पुत्री को देना है वह रथ पर रखकर चल पड़ते हैं योग्य वर की खोज में। कर्दम मुनि के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उनका विवाह करते हैं। लेकिन आजकल के समय में, इस कलयुग में जब विवाह होता है तो भागवत में जिस विवाह का वर्णन है जो मनु महाराज ने किया था, उसमें कोई आडंबर नहीं है। उसमें तो योग्य वर पाकर, अब कर्दम मुनि वे तो एक कुटिया में रहते हैं, वे एक आश्रम में रहते हैं, वे तो ऋषि हैं, और देवहूति तो राजकुमारी हैं, बड़े बड़े राजमहलों में इनका आवास था, इनका रहन सहन था, लेकिन फिर भी कर्दम मुनि के साथ विवाह किया। क्यों? क्योंकि वे वैष्णव हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं। वर्णन है क्या कलयुग की स्थिति इस प्रकार है, सभी लोग दिखावा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं हमारे पास कितना है। एक बार युधिष्ठिर महाराज तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाकर बैठे थे, और युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों से कह दिया था कि देखो, मैं यहाँ पर ध्यान लगा रहा हूँ, भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान रखना कि कोई प्रजाजन मुझसे मिलने के लिए यदि आए तो तुम उनसे बात कर लेना, उनकी जो समस्या हो उसका हल कर देना, लेकिन मुझे अपने भजन में विक्षेप मत करना। सभी पांडवों ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आप आराम से अपना भजन करें, कोई भी आपको भजन में विक्षेप नहीं करेगा। अब बहुत सारे द्वार थे राजमहल के, तो एक द्वार पर भीमसेन खड़े हो गए, दूसरे द्वार पर अर्जुन खड़े हो गए, फिर नकुल और सहदेव चारों भाई खड़े हो गए। अब कोई भी व्यक्ति आता तो ये चारों भाई संभाल लेते बात को और कह देते कि आप कल महाराज से मिलने आ सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति आया और इतना चिल्लाते हुए आता है, मुझे महाराज से मिलना है, मुझे महाराज से मिलना है, जल्दी द्वार खोलो, मुझे महाराज के पास जाना है। नकुल सबसे पहले द्वार पर खड़े थे, कहा भाई क्या बात है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, तुम मेरी समस्या नहीं सुलझा पाओगे, मुझे तो महाराज से ही मिलना है। कहा कहो तो क्या बात है। तो उसने कहा अच्छा सुनो, मेरी समस्या यह है, पहले एक पहेली को सुलझाओ। समस्या यह है कि मैंने देखा एक बाल्टी है, एक बड़ी टंकी है, और उस वह टंकी पूरी भरी है। जब उस टंकी का जल 9 छोटी बाल्टियों में भरा जाता है तो वे 9 बाल्टियां पूरी भर जाती हैं और उस टंकी में एक बूंद पानी भी नहीं होता। लेकिन मैंने देखा जब उन 9 बाल्टियों का जल उस टंकी में वापस भरा गया, एक बूंद पानी नीचे भी नहीं गिरा, कम भी नहीं हुआ था, लेकिन वह टंकी आधी भी नहीं भरती। ये कैसे संभव है? नकुल ने कहा ऐसे कैसे संभव हो सकता है, इसका उत्तर तो मुझे नहीं पता। कहा ठीक है, महाराज के पास जाओ। अगले द्वार पर गए तो सहदेव खड़े थे। सहदेव से कहा महाराज से मिलना है। सहदेव ने कहा क्या समस्या है, मुझे बताओ। तो कहा मैंने देखा कि एक खेत है और खेत की बागड़ किस लिए होती है, बागड़ क्यों बनाते हैं?
ताकि और पशु पक्षियों से उसकी रक्षा हो सके, जानवर भीतर प्रवेश ना कर सके। तो रक्षा के लिए बागड़ होती है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा खेत की बागड़ खेत को खा गई। क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। सहदेव ने कहा, मुझे नहीं पता इसका अर्थ क्या है, जाओ जाकर महाराज से पूछो। आगे वाले द्वार पर गए, अर्जुन खड़े थे। अर्जुन से कहा, महाराज से मिलना है। कहा, क्या समस्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने देखा एक गाय है और गाय बछड़े को जन्म देती है तो चाटती है, लेकिन गाय ने अपने बछड़ी को इतना चाटा कि वो मर गया। ये कैसे संभव हो सकता है? कहा अर्जुन ने, ये तो संभव ही नहीं है। गौ माता तो वत्सला होती है, अपने वत्स से बहुत प्रेम करती है। ऐसा कैसा कर सकती है कि इतना चाटे कि वह मर जाए? कहा, नहीं, इतना चाटा कि उसकी खाल निकल गई, रक्त बहने लगा और तड़प के वह बछड़ा मर गया। कहा, महाराज से पूछो, मुझे नहीं पता इसका क्या उत्तर है। आगे गया तो भीमसेन खड़े थे। अब भीमसेन तो अच्छे रिष्ट पुष्ट, उनसे जाकर कहने लगा, हाथी की याद आ गई। कहा, महाराज मैंने देखा कि एक सुई है और सुई के छेद में से हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गई। भीमसेन ने कहा, सुई के छेद में से धागा तो मुश्किल से निकलता है, बड़ी कठिनाई से निकलता है, और हाथी निकल गया, और जब हाथी निकल ही गया तो पूंछ कैसे अटक गई? कहा, नहीं, ऐसा हुआ है। कहा, ठीक है, महाराज के पास जाओ, पूछो क्या इसका उत्तर है। अब महाराज के पास गए। युधिष्ठिर महाराज तो ध्यान में बैठे थे, जप कर रहे थे। जाते ही कहने लगा, महाराज महाराज मेरी समस्या का समाधान करें। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा के द्वार में एक बहुत बड़ी चट्टान है, और वह चट्टान अचानक घूमती घूमती आती है और इस गुफा के द्वार पर आकर रखा जाती है। अब जो लोग गुफा के अंदर हैं वे अंदर रह जाते हैं, जो बाहर हैं वे बाहर रह जाते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति कितना ही प्रयास करे उस चट्टान को हटाने का, धक्का मारे, कुछ भी करे, लेकिन वो चट्टान हिलती भी नहीं है। लेकिन इतने में ही एक साधु आते हैं। साधु अपने गमछे का एक धागा निकालकर उस चट्टान पर फेंकते हैं तो वो चट्टान घूम घूम कर कोसों दूर चली जाती है। ये कैसे संभव है? और युधिष्ठिर महाराज आंख खोलते हैं और चिल्लाते हैं, इस व्यक्ति को पकड़ो, जाने मत देना। लेकिन इतने में वो भाग के चला जाता है। अब चारों पांडव आते हैं, पूछते हैं, महाराज क्या हुआ, कि कौन था ये व्यक्ति, क्यों आप इसको पकड़ने का कह रहे थे? वो तो भाग गया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि यह कलयुग था। कलयुग था? हाँ, और यह हमें बता रहा था कि कलयुग के गुण किस प्रकार के हैं, किस प्रकार यह कलयुग आने वाला है। अब अलग अलग भाइयों से पूछने लगे कि तुमसे क्या पूछा? तब नकुल ने कहा, मुझसे कहा एक टंकी से 9 बाल्टियां भर जाती हैं, लेकिन जब उन 9 बाल्टियों का जल वापस उस एक टंकी में भरा जाता है तो वह आधी भी नहीं भरती। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग में माता पिता अपने कितने भी पुत्र पुत्रियों का, अपने संतान का पालन पोषण कर सकते हैं, पालन पोषण करते हैं, चाहे जैसी स्थिति हो उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब वे संतान, वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा देते हैं, अपने माता पिता को घर में नहीं रख पाते। तो यह कलयुग की स्थिति है। आगे सहदेव ने कहा, मुझसे कहा कि खेत की बागड़ खेत को खा गई, ये कैसे संभव है? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसका अर्थ यह था कि कलयुग में जो लोग रक्षक बनते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम रक्षा करने वाले हैं, अधिकतर वे ही भक्षक बन जाते हैं, वे ही मार देते हैं, वे ही हमारा शोषण कर लेते हैं। तो इस कलयुग में रक्षक ही भक्षक हैं। अर्जुन ने कहा, मुझसे कहा कि गौ माता अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा मर जाता है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को, अपनी संतान को इतनी सुविधा प्रदान करते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है। छोटी आयु में मोबाइल आदि पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चे रोते हैं, काम नहीं करने देते तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, लो इसको पकड़ लो, और फिर माता पिता अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है
इससे वे बच्चे स्वयं का विनाश करते हैं। अलग अलग प्रकार के भांति भांति के आधुनिक खेल खेलते हैं जो उनकी बुद्धि को भी नष्ट करते हैं, समय को नष्ट करते हैं, आँखों को कमज़ोर करते हैं। छोटी आयु में 14-15 वर्ष की आयु में बाइक दे देते हैं, बच्चे जिद करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन इस प्रकार की संस्कार के बिना यदि सुविधा प्रदान की जाए तो वह विनाशकारी होती है, इससे विनाश होता है। तो माता पिता ही बच्चों के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो यह इसका अर्थ है। अच्छा भीमसेन, तुमसे क्या पूछा? मुझसे तो बड़ा विचित्र प्रश्न किया। सुई के छेद में से हाथी निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई, इसका अर्थ क्या है? तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, इसका अर्थ यह है कि इस कलयुग में लोग जो बहुत आवश्यक कार्य नहीं है उनमें तो बहुत धन खर्च करते हैं। अपने मनोरंजन का कोई कार्य हो अथवा इस प्रकार से कोई कार्य हो जिसका अधिक कोई अर्थ नहीं है, जो पुण्य कार्य नहीं है, शादी विवाह है, पार्टी है, इसमें तो बहुत धन खर्च करते हैं। जितने धन की आवश्यकता नहीं है उतना धन खर्च करते हैं। लेकिन विवाह करवाने वाले पंडित जी को जब दक्षिणा देने की बात आती है तब कहते हैं अरे महाराज इतने से ही काम चला लीजिए। अथवा जब कोई धार्मिक आयोजन होता है, जब कोई धार्मिक कार्य होता है, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जब भगवान के मंदिर में कोई उत्सव मनाया जाता है तब वे धन खर्च नहीं करते कि चलो भगवान का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएं। तब वे बड़े गरीब बन जाते हैं, निर्धन बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह जो लक्ष्मी हमारे पास है यह भगवान की संपत्ति है और भगवान की संपत्ति भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। स्वयं की सेवा में लगाएंगे तो यह लक्ष्मी देवी रुष्ट होकर हमारे पास से चली जाएंगी। क्योंकि यदि लक्ष्मी जी को नारायण के बिना ही बुलाएंगे, नारायण के बिना उनकी पूजा करेंगे तो उन्हें आनंद नहीं आएगा। वे उस स्थान पर हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि उन्हें तो नारायण की याद आएगी, वे बार बार वैकुंठ जाएंगी। लेकिन यदि नारायण को बुला लेंगे तो लक्ष्मी जी तो उनके साथ उनकी सेवा के लिए हमेशा आती ही हैं। यदि नारायण की सेवा पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी भी साथ आएंगी और हमेशा के लिए आएंगी। फिर वे भागेंगी नहीं, जाएंगी नहीं, क्योंकि उनके स्वामी तो यही हैं। और भगवान कहाँ होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा मद भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में वास करता हूँ। वास्तव में जहाँ मेरे भक्त मेरी लीला कथा का गान करते हैं, जहाँ हरिनाम संकीर्तन होता है, जहाँ मेरे नाम का कीर्तन जप किया जाता है, वास्तव में मैं उस स्थान में होता हूँ। तो भगवान का जो नाम संकीर्तन है यह सबसे महान है, सबसे बड़ा है और भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं। तो हमें हरि नाम संकीर्तन में अपना हृदय लगाना चाहिए, तभी भगवान हमारे मध्य आएंगे। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्वण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्वण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी
पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को शर्मन होकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। मजदूर का एक बेटा रोटी को तरस रहा है। पर सेठ जी का कुत्ता, पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। पर सेठ जी का कुत्ता रबड़ी को खा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। वृंदावन के हरि लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह होता है। सबसे पहले विवाह के उपरांत 9 कन्या हुई। अरुंधति आदि कन्या होती हैं जिनका ऋषियों के साथ, संतों के साथ विवाह कर दिया जाता है और उसके बाद एक पुत्र हुए। कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारे घर साक्षात मैं पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो कर्दम मुनि के और देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल देव भगवान, जो ज्ञान प्रधान अवतार हैं, ऐसे कपिल देव भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। बड़े ही सुंदर घुंघरालों बालों वाले, बड़ी सुंदर कांति वाले जब भगवान ने जन्म लिया, प्रकट हुए, सभी देवी देवता पुष्प बरसाने लगे। जिस प्रकार से कोई वस्तु होती है, हम दुकान से कोई सामान खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुक आती है, एक मैनुअल आती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे इसका प्रयोग किया जाए, कैसे इसको चलाया जाए। उसी प्रकार से भगवान हमें यह मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं, लेकिन इस मनुष्य शरीर को जीना कैसे है, कैसे इसको चलाना है, यह हमें नहीं पता होता।
मान लीजिए कोई मशीन है, हमने वॉशिंग मशीन खरीदी और हमें पता नहीं है कौन सी बटन से क्या होता है, कैसे इसको चलाना है, और हम इसकी बुक भी ना पढ़ें कैसे इसको चलाया जाए, किसी से सुने भी नहीं, सीखे भी नहीं और कुछ भी उसमें करते रहें, वह मशीन खराब हो सकती है। कुछ गलत सलत कर दिया तो वह खराब हो जाएगी। उसी प्रकार से यह जो मनुष्य शरीर है, यदि हमें नहीं पता कैसे हमें इस मनुष्य देह में जीवन को जीना है, क्या उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का, यह सब हमें नहीं पता। हम केवल जिए जा रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन में। सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, कमाने के लिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, कार्य करते हैं और इस प्रकार से जीवन काट के मृत्यु हो जाती है, फिर किसी योनि में चले जाते हैं। यदि ऐसे ही चक्र चलता रहा फिर तो मुक्ति संभव नहीं है। फिर क्या करना है? तब कहा कि इस मनुष्य जीवन में वास्तव में भगवान ने एक मैनुअल दी है। वो मैनुअल क्या है, वो बुक क्या है? उसमें लिखा है कि इस जीवन को कैसे जीना है, जीवन जीने की कला क्या है। तो यह कपिल देव भगवान हमें समझाते हैं। भगवान के ज्ञान प्रधान अवतार हैं। सांख्य योग का दर्शन, सांख्य दर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें वर्णन है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, किस प्रकार से भगवान का भजन किया जाए, इस देह में रहकर भगवत प्राप्ति की जाए। तो कपिल देव भगवान के प्राकट्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आगे उत्तानपाद महाराज के वंश का वर्णन है। सुनीति और सुरुचि दो रानियां हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव, ध्रुव महाराज, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। तो सुनीति बड़ी रानी है, इनके पुत्र बड़े हैं। सुरुचि छोटी रानी है और इनके पुत्र ध्रुव महाराज से छोटे हैं। एक बार क्योंकि उत्तानपाद महाराज सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अधिक प्रेम करते थे क्योंकि वे दिखने में अधिक सुंदर थी। लेकिन सुनीति इतनी सुंदर नहीं थी, सुंदर वे भी थी लेकिन वे नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलती थी और सुरुचि अपनी इच्छा के अनुसार चलती थी। एक बार उत्तानपाद महाराज जब अपने कक्ष में बैठे हुए थे तो ध्रुव महाराज वहाँ पर आते हैं और अपनी पिताजी की गोद में चढ़ जाते हैं। बालकों का तो स्वभाव है माता पिता की गोद में बैठना। छोटे से 4-5 वर्ष के ध्रुव महाराज हैं, जाकर पिता की गोद में बैठते हैं। सुरुचि ने देखा तो कहा, देखो ध्रुव, तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, नीचे उतर जाओ, और उत्तम को महाराज की गोद में बैठा दिया। ध्रुव महाराज ने कहा, माता, छोटी माता, मैं क्यों अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? कहा, देखो, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता से अब प्रेम नहीं करते, केवल मुझसे प्रेम करते हैं। सुनीति को तो महाराज ने कक्ष में रख दिया था, कभी ना बात करते थे, कभी ना उनके पास जाते थे, उनका ध्यान भी नहीं रखते थे। थोड़ा बहुत आटा दे दिया करते थे, नमक दे दिया करते थे और उसी से वे अपना गुजारा करती थी। ध्रुव ने कहा, लेकिन पिता तो मेरे भी हैं, मेरा भी अधिकार है गोद में बैठने का। सुरुचि ने कहा, नहीं, तब तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे। अर्थात मेरे गर्भ से जन्म लेने का अर्थ क्या है? पहले इस शरीर को त्यागोगे और फिर मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव महाराज को ये बात बहुत बुरी लगी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रोते हुए अपनी माता के पास गए और सुनीति से कहने लगे, माता, आज हमारी विमाता ने, छोटी माता ने हमें पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। सुनीति ने कहा, कोई बात नहीं पुत्र, एक पिता की गोद में नहीं बैठने दिया तो तुम्हें पता है सबसे बड़े पिता कौन है, सबसे महान परम पिता कौन है? कहा, नहीं माता, मुझे तो नहीं पता। तो ये तो छोटे मोटे पिता हैं, लेकिन हर जन्म में ये पिता बदलते रहते हैं, लेकिन जो परम पिता हैं, जो कभी नहीं बदलते और जो हमेशा हमसे प्रेम करते हैं, वे तो भगवान नारायण हैं, वे तो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो तुम्हें तो उनकी गोद में बैठने की इच्छा करनी चाहिए। ध्रुव महाराज ने कहा, माता, क्या वे परम पिता, क्या वे भगवान मेरी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं? हाँ पुत्र, वे तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, तुम जो इच्छा करोगे वह इच्छा वो पूर्ण करेंगे। अच्छा माता, यदि मैं उनसे इच्छा करूं कि मैं अपने पिता के सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, तो क्या वे मुझे पिता के सिंहासन पर बिठा सकते हैं?
हाँ पुत्र, वे तो सारी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा माता, वे भगवान कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं? तब माता सुनीति ने कहा, पुत्र मैं तो स्त्री हूँ, अधिक नहीं जानती, लेकिन मैंने सत्संग में इतना सुना है, देखा है कि साधु संत वन में तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो शायद भगवान वन में निवास करते हैं, वन में मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अभी वन में जाता हूँ, भगवान से मिलकर ही लौटूंगा। सुनीति ने कहा, पुत्र अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी वन में जाओगे, इतने सुकोमल बालक हो, तुम्हें तो चलना फिरना भी ठीक से नहीं आता, बात करना भी नहीं आता, अपनी रक्षा करना भी नहीं आता, तुम कैसे वन में जाओगे? वहाँ तो बहुत सारे पशु पक्षी जानवर इत्यादि हैं। तुम जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या करने के लिए जाना। लेकिन अब ध्रुव महाराज ने तो मन में ठान लिया कि मुझे तो भगवान से मिलना है और उनसे वरदान मांगना है। अब ध्रुव महाराज क्या करते हैं, माता ने तो मना किया, आज्ञा नहीं दी, लेकिन रात्रि के समय जब माता सो जाती हैं तो मानसिक रूप से उन्हें प्रणाम करते हैं और निकल पड़ते हैं राजमहल से भगवान को ढूंढने के लिए। अब पता नहीं है, राजमहल से निकल तो गए, ये भी नहीं पता वन कहाँ है, भगवान कैसे मिलते हैं, क्या ध्यान करना है, क्या मंत्र जप करना है, कुछ नहीं पता। बस हृदय में इतना संकल्प हो गया कि मुझे भगवान के दर्शन करना है और उनसे बात करनी है, इस दृढ़ निश्चय को लेकर, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्म है, दृढ़ निश्चय हृदय में है, निकल पड़े, भगवान से मिलना है। जब जाते हैं तो मार्ग में भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ जाकर सुकोमल बालक है, इसका मार्गदर्शन करो, पहले थोड़ी परीक्षा लेना परिपक्व है कि नहीं, और फिर इसका मार्गदर्शन करना। नारद जी आते हैं, कहते हैं, अरे ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव महाराज ने कहा, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन भगवान तो यहाँ नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, वो तो बहुत दूर है, वहाँ तो मृत्यु के पश्चात ही जाया जा सकता है। लेकिन मेरी माता ने कहा है कि भगवान वन में है, और मेरी माता कभी झूठ नहीं कहती, मुझे अपनी माता के वचनों पर पूरा विश्वास है, मैं तो जंगल में ही भगवान को ढूंढूंगा। लेकिन पुत्र तुम्हारी अवस्था भी बहुत छोटी है, तुम्हारी क्या इच्छा है तुम मुझे बताओ। तुम्हें राजगद्दी पर बैठना है, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से कहता हूँ कि तुम्हें अपनी गोद में बिठाएं, राजगद्दी पर भी बिठाएं, और निश्चित रूप से तुम्हारे पिताजी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरी बात मान लेंगे, चलो मेरे साथ राजमहल। ध्रुव महाराज ने कहा, नहीं नहीं, अब तो मैंने ठान लिया कि भगवान से मिलकर ही रहूंगा, तो भगवान से पहले मिलूंगा और फिर वापस राजमहल जाऊंगा, बिना भगवान से मिले मैं राजमहल अब वापस नहीं लौटूंगा। जब नारद जी ने देखा बहुत दृढ़ निश्चय है, तब कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि भगवान कैसे मिलते हैं? कहा, नहीं, यह तो नहीं पता, जानना चाहते हो? अवश्य जानना चाहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, मैं तुम्हें साधन बताता हूँ। नारद जी उन्हें एक पवित्र स्थान पर ले जाते हैं, कहा, देखो ध्रुव, मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करता हूँ, तो 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह बीज मंत्र प्रदान किया। कहा, इसका नित्य स्मरण करो, जप करो और तपस्या करो। तपस्या कैसे करना है? देखिए, यह सतयुग की कहानी है, इस युग के लिए तपस्या नहीं है, लेकिन उस युग के लिए तपस्या का विधान था। तो मंत्र जाप के साथ तपस्या बताते हैं। क्या तपस्या करनी है? तो देखो, अभी तुम छोटे हो, सबसे पहले तो अन्न का त्याग कर दो। ध्रुव महाराज ने कहा, ठीक है, कंद मूल खाते रहे 2 महीने, छोटे बालक हैं, लेकिन इस प्रकार से क्योंकि दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, तो 2 महीने बिना कुछ अन्न ग्रहण किए केवल कंद मूल पर रहकर वे तपस्या करते हैं। उसके बाद अगले 2 महीने नारद जी ने आकर कहा, देखो ध्रुव, अब यह कंदमूल भी त्याग दो, केवल जल पीकर तपस्या करो। ध्रुव महाराज ने कहा, ठीक है, केवल जल पीते हुए तपस्या करते हैं, हरिनाम का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हैं। और इसके बाद अगले 2 महीने अर्थात 4 महीनों के बाद नारद जी आते हैं, कहा, ध्रुव, जल का भी त्याग कर दो, अब केवल वायु का आहार करके ध्रुव महाराज तपस्या करते हैं। वायु का आहार क्या होता है?
वायु के आहार का अर्थ है, आचार्यों द्वारा बताया गया है कि वायु का आहार ऐसा होता है कि पुराने समय में अलग अलग प्रकार की योग विद्याएं हुआ करती थी और अलग अलग प्रकार के आसन प्राणायाम आदि होते थे। एक आसन यह होता था कि वायु को किसी विशेष आसन में मुद्रा में बैठा जाता था और वायु को अपने प्राण वायु में स्थित कर लिया जाता था और जब तक उस आसन में बैठे रहते थे तब तक ना भूख लगती थी ना प्यास लगती थी और भजन करते थे। और उसके बाद उस आसन को बदल के ये अलग अलग योग विधाएं थी जो उस काल में हुआ करती थी। तो नारद जी उन्हें सिखाते हैं कैसे करना है और वे इस प्रकार से 2 महीने तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए केवल वायु पर रहकर भजन करते हैं और ऐसी कठोर तपस्या देखकर भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा बालक ये पुत्र इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, इतना दृढ़ निश्चय है आपको प्राप्त करने का, भगवान शीघ्र जाइए इसे अपना दर्शन प्रदान कीजिए। भगवान तुरंत आते हैं। जैसे ही 6 महीने हुए भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही प्रकट हुए भगवान ने कहा, ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव महाराज ने जैसे ही अपने नयन खोलकर देखे तो साक्षात भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े थे। ऐसी प्रसन्नता, ऐसा आह्लाद हृदय में होता है। ध्रुव महाराज स्तुति करना चाहते हैं, इतने सुंदर भगवान हैं, इतने सुंदर दर्शन है, हृदय में अभिलाषा होती है कि बहुत सुंदर उत्तम श्लोकों से इनकी स्तुति की जाए। लेकिन छोटे बालक हैं, अभी तो बोलना भी ठीक से नहीं आता, कैसे स्तुति करें। भगवान ने देखा यह छोटा सा बालक मेरी स्तुति करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन इसके पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान ने क्या किया, शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में धारण किए थे। अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के मुख से कर देते हैं और तब ध्रुव महाराज के मुख से धारा प्रवाह में बड़े उत्तम श्लोकों में, कठिन कठिन क्लिष्ट श्लोकों में भगवान की स्तुति का वे गान करते हैं। तो वे कहते हैं कि भगवान आप इतने सुंदर हैं, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे ध्रुव इतनी सुंदर तुमने स्तुति की है, मांगो, क्या वरदान मांगना है, इतनी तपस्या तुम कर रहे हो, कोई तो वरदान मांगो। ध्रुव महाराज ने कहा, भगवान अब आपका दर्शन हो गया, अब और क्या वरदान शेष रह गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब यही वरदान दीजिए कि आपके चरणों की सन्निधि मिलती रहे। भगवान ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ 4 प्रकार के भक्त होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। कौन कौन से? भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत और ऋषभ। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। पहले तो होते हैं आर्त भक्त, जो बड़े ही दीन हैं और बड़े आर्त हैं। वे भक्त भगवान की शरण में जाते हैं। जो संसार से मोह भंग हो चुका है, अब समझ गए संसार में कोई अपना नहीं है, सब अब तो जो है भगवान ही है। संसार की ठोकरों से ठुकरा कर थक जाते हैं, तब भगवान की शरण में आते हैं। ये होते हैं आर्त भक्त। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं ये संसार की रचना किसने की है, ये सूर्य चंद्रमा, ये आकाश पाताल धरती किसने बनाया है, कौन भगवान है, कैसे हम सभी प्राणी इस संसार में आए हैं। जो बड़े जिज्ञासु जीव होते हैं वे भगवान की ओर मुड़ते हैं। तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो अर्थार्थी होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज भगवान के पास जाते हैं अपनी कोई भौतिक इच्छा को लेकर, अपनी कोई इच्छा को लेकर, ये काम हो जाए वो हो जाए, इसीलिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन एक बार भक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं तो वे शुद्ध हो जाते हैं, फिर हृदय में कोई कामना शेष नहीं होती। और चौथे प्रकार के भक्त होते हैं ज्ञानी। जो ज्ञानी हैं, अनेक जन्मों से पुण्य कर्म करते आ रहे हैं, वे ज्ञानी जब शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, वे ज्ञानी जन भगवान की भक्ति में लगते हैं।
आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वह भगवान का भक्त है या उसे भगवान प्राप्त होंगे। ज्ञान एक अलग वस्तु है। ज्ञान हमें चाहे कितना भी हो, लेकिन हम भक्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं करते, हम भक्ति नहीं करते तो भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति तो आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो ध्रुव महाराज हैं ये अर्थार्थी भक्त हैं। अपनी इच्छा को लेकर, भौतिक इच्छा को लेकर भगवान के पास गए, लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, केवल दर्शन मात्र से शुद्ध हो गए। कहा भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बहुत लंबे समय तक, सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करोगे। और इस पृथ्वी पर राज्य करने के पश्चात, क्योंकि मृत्यु लोक है, हमेशा के लिए कोई यहाँ नहीं रह सकता, तो यहाँ पर भोग करने के बाद मेरा इस भौतिक ब्रह्मांड में जो वैकुंठ है, भौतिक ब्रह्मांड में भी भगवान का वैकुंठ होता है, तो वह मेरा लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो आज से ध्रुव लोक कहलाएगा। तो उस ध्रुव लोक में तुम राज्य करोगे और मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए वहाँ आता रहूँगा। इस प्रकार से वह ध्रुव लोक रहेगा। तो ध्रुव महाराज इस पृथ्वी पर राज्य करते हैं और उसके पश्चात भगवान के धाम जाते हैं, ध्रुव लोक में जाते हैं। लेकिन वर्णन आता है कि ध्रुव लोक में भी बैठकर ध्रुव महाराज आज भी रोते हैं कि मैंने कहाँ भगवान से यह राज्य पाठ मांग लिया और मुझे राजा बनकर भगवान ने बिठा दिया। यदि बिना किसी इच्छा को लेकर भजन करता, शुद्ध भक्ति भाव से भगवान का भजन करता, तो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के आध्यात्मिक लोक में वास मिलता, जहाँ नित्य प्रति भगवान का दर्शन होता और मैं भगवान के साथ भगवान के धाम में निवास करता। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ पर ध्रुव जी की महिमा का वर्णन है। अभी कुछ समय के लिए हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आरती होगी। बोलिए श्री श्री गुरु गौरांग महाप्रभु की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम दान ब्रज प्रेम रस को दे तो जो न होते अवतार। बोलिए श्री श्री गौर हरि सरकार की जय। नाना विसारो जाने भजने पुकारो तब गरुड़ विसारो जाने। ग्रह को सहारो सुन प्रेम की पुकार, ग्रह को सहारो सुन प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बिचारी बोले आओ गिरधारी, जब द्रौपदी बिचारी बोले आओ
कश्यप कुमारो नरसिंह रूप धारो कश्यप कुमारो नरसिंह रूप धारो बोलो नरसिंह भगवान की जय रामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो रामदेव ने बुलायो बाको छप्पर छवायो वेश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश वेश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश देवन सुधा पिलाय प्रेम से हो देवन सुधा पिलाय प्रेम से चैतन सिंह दिखायो जायो भक्तों ने मोको आरा जायो भक्तों ने मोको आरा कहीं शास्त्र में उठाओ रण छोड़ भागे जाओ कहीं शास्त्र में उठाओ रण छोड़ भागे जाओ प्रतिज्ञा हो भुलाओ कहीं भी के मांगे खाओ प्रतिज्ञा हो भुलाओ कहीं भी के मांगे खाओ रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिदान रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिदान बोलो बामन भगवान की जय हो रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिदान रूप बामन को धार जाए पहुँचे बलिदान तीन पग में ही तीनों लोग नाप लियो धार तीन पग में ही तीनों लोग नाप लियो धार महाभारत में अर्जुन के संग हो महाभारत में अर्जुन के संग में सारथी कहायो मान से जायो
अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के और कछु नहीं चाहिए निज दिन तुम्हारी से। हरे कृष्णा हरे राम नाम मुख बोल रे। हरे कृष्णा हरे राम नाम मुख बोल रे। हरे कृष्णा हरे